नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। आज किस चर्चा के दौर में आज हम आपसे बात करने वाले हैं धर्म और आचरण के बारे में। और इस चर्चा में आज हमने बहुत ही खास मेहमान को आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैं पहले आपका उनका परिचय करवा देता हूं। आप हैं तापस बनर्जी जी। नमस्कार। आप बंगाली में ऑनर्स किए हैं एवं आप गुरुकुल प्रशिक्षण केंद्र अंडाल दुर्गापुर से तंत्र एवं वैदिक शिक्षा में भी ग्रहण कर रहे हैं आप जी। आज पंडित जी से हम लोग जानेंगे कर्मकांड पर, धर्म पर, ऐसी कई चर्चाएं जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होती है। चलिए आइए हम लोग इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्र वृधसवा स्वस्ति नम्मा पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्त्राक्षे अरिष्टुनेमि स्वस्ति नं बृहस्पति दधातु। ओम अचिन्तं व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। नमस्कार। चलिए पुनः स्वागत पंडित जी। पंडित जी एक बड़ा ही आज के समय में बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कि धर्म क्या है। हम लोग कैसे समझेंगे धर्म को? धर्म एक संस्कृति व्यापक शब्द है जिसे हम धारण करते हैं। इस धारण करते हैं जैसे नैतिक, सत्य, धर्म, सब कुछ मिला के जिस चीज को धारण करते हैं वही धर्म है। बिल्कुल। धर्म में जैसे सत्य, सब कुछ सत्य बोलना हमें धर्म ही सिखाती है। धर्म से ही करुणा, प्रेम धर्म से ही मिलती है। ये धर्म को ही माने धर्म और सत्य और आपका करुणा, प्रेम, प्यार ये धर्म से ही मिल रही है। मतलब ये धर्म से ही जुड़ा हुआ, धर्म से ही जुड़ा हुआ है। चलिए जैसे कि आपने कहा कि धर्म का अर्थ ही है धारण करना। धारण कर माने अपने अंदर समाहित करना, ऐसे जो भी सद्गुण विचार है ये सब अपने अंदर धारण करना। चलिए बहुत अच्छा पंडित जी। एक बड़ा सवाल लोगों में रहता ये भी है कि धर्म और विज्ञान में क्या संबंध है? सनातन धर्म का विज्ञान के साथ क्या संबंध है? सनातन धर्म विज्ञान है, विज्ञानी धर्म है। सनातन धर्म में हमें जो भी कुछ हम करते हैं वो विज्ञान संबंधित है। हम पेड़ में जल चढ़ाते हैं, विज्ञान संबंधित है। सूर्य को अर्घ देते हैं, विज्ञान संबंधित है। जिस कार्य को करते हैं, जिस भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं वो विज्ञान है। प्रसाद नैवेद्य चढ़ा, विज्ञान है। सब कुछ विज्ञान। कैसे नैवेद्य? हम नैवेद्य देते हैं, उन नैवेद्य से प्रकृति के बहुत चीज को प्राप्ति होती है। चींटी हो, पक्षी हो, ये विज्ञान। विज्ञान को पेड़ को जल मिल रहा है, ये विज्ञान है। सभी चीज सनातन धर्म में हमारे जितने भी कुछ धर्म सब विज्ञान संबंधित है। हम विज्ञान को ही, ज्ञान और विज्ञान ये हमारे धर्म में ही है। हम धर्म विज्ञान से ही है। सूर्य को जलार्पण करते हैं, जल भूमि स्पर्श करती है, भूमि से अन्न पदार्थ हमारे उपजाऊ होते हैं, उसे हम भक्षण करते हैं, उसे नैवेद्य लगाते हैं, उन जीव जंतु से पाकर संतुष्टि होती है, विज्ञान है। जैसे कि हनुमान चालीसा में ही एक शब्द आता है कि सूर्य कितनी दूरी पर है। सहस्त्र योजन पर भानु लालिए महद्र फल जानू। सहस्त्र योजन पर भानु। आज विज्ञान भी उसको प्रमाणित कर रहा है।
चलिए, व्यापक विषय है, इस पर चर्चा करेंगे तो हमको लगता है कि काफी बड़ी चर्चा हो जाएगी। जी जी हाँ। तो हम लोग को थोड़ा सा चूंकि कुछ कर्मकांड पर भी हम लोग को चर्चा करना है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग भागते हुए पंडित जी आपसे जानेंगे, युवा धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं? ये बड़ा देखा जा रहा है कि युवा आज के डेट में कई चीजों से दूर भागना, सनातन धर्म की जो पद्धतियां हैं वो हमेशा उससे दूर भागने का प्रयास कर रहा है। क्यों ऐसा? क्या इसके पीछे? संस्कार, हमारे युवा में ज्यादातर संस्कार नहीं है, अभी तक कमी हो गई है, या हम समाज कमी कर रहा है, या घर माता पिता संस्कार दे नहीं पा रही है, या वैसा स्कूल विद्यालय में शिक्षा संस्कार की हो नहीं रही। कुछ कमी हो लगता है हमारे समाज से हो रही है, अपने से हो रही है, कुछ तो विषय है। आज आप युवा एक तिलक नहीं लगा रहे हैं, जैसे तिलक लगाने से चित्त मन ललाट को शीतल प्राप्ति होती है, उस शीतल से मन स्थिर रहता है। एक जल शिव, एक सुबह जल चढ़ाने से मन में संतुष्टि मिलती है। युवा दूर है, उनको अभी तक इन कर्मकांड, युवा धर्म से अभी बहुत दूर है, और ये हमारे विचार से इनको आगे लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे धर्म बहुत पीछे चल जाएंगे। और युवा, आज के युवा ज्यादातर जैसे बोलिएगा, सोशल मीडिया तो एक तरफ से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उससे अच्छा वस्तु नहीं है। एक दृष्टिकोण से देखिए तो युवा को पीछे ले जाता है। आप इसमें आपने जैसे कहा कि एक संस्कार की बात आई, तो संस्कार निश्चित तौर पर माता पिता का पहला कर्तव्य होता है बच्चों के प्रति। जी हाँ। अभी माता पिता ही बच्चों को अगर उंगली पकड़ के मंदिर ना लेके जाए, ऐसा बहुत कम नहीं देखा जा रहा है कि बच्चे को माता पिता उनको धर्म के क्या माने क्या है, या क्या कहते हैं पूजा पद्धति क्या है, उसको आज का धर्म और आचरण माता पिता और समाज दोनों के माध्यम से ही युवा धर्म सीखेंगे। घर से भी माता पिता से भी धर्म आचरण सीखेंगे, समाज के लोगों से भी धर्म और आचरण सीखेंगे। तो हमें लगता है कि आज समाज धर्म आचरण, धर्म युवा को सिखा नहीं रहे हैं, और माता पिता भी बहुत दूर है। आज जिस स्थिति, जिस समय, जिस काल पर अभी चल रही है, हमको लगता नहीं है ऐसा चलने से आगे की युवा हमारे धर्म को तिलक भी लगा सके या नहीं। एक केंद्र सूचक वस्तु बिंदु, कीमती बिंदु ये को चढ़ रही है, इसे जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जागरूक करना चाहिए। आपने जैसे फिर आपने और कहा कि संस्कार के बारे में, तो हमको लगता है कि आप भी इस बात को बड़ा ध्यान दिए होंगे कि आज के डेट में बड़े छोटे बड़ों को प्रणाम करना भी भूल गया। आप तो इसको कैसे देखते हैं? हमारे दृष्टिकोण से लगता है कि ये शिक्षा नहीं मिल रही है। ये शिक्षा कौन देगा उसको कि बड़ों को प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, इनको कैसे स्वागत करना है? इन संस्कार का काम है माता पिता का। वो भी बहुत, माता पिता भी अभी बच्चे से बहुत दूर भाग रहे हैं। उनको आज का डेट में व्हाट्सएप फेसबुक में फुर्सत नहीं है। मतलब आजकल हाय हेलो पर हाय हेलो पर चल गए हैं। हमारे जो नैतिक स्थिति है, जो हमारे धर्म में प्रचलित है, बड़े को पैर छूकर नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, गुरुजनों को स्वागत करेंगे, वो अभी वेलकम और हेलो दिस दैट में चल गए। हाथ मिलाना है, हाथ मिलाने की पद्धति हमारे सनातन धर्म में। और प्रणाम तो हमको लगता है कि प्रणाम करना, झुकना तो भूल ही गए हैं।
हमको तो ये लग रहा है पंडित जी कि कई लोग अपने माता पिता को कब पैर छू के प्रणाम किया है वो भी उनको शायद याद नहीं होगा। क्या? एक संस्कृत में कहावत है दीपक जी कि जन्मना जायते शूद्रम संस्कार द्विज उच्यते वेद पाठे भवेद विप्रम ब्रह्म जानेति ब्राह्मणम। क्या अर्थ है इसका? जन्म से ही सब शुद्ध है, चाहे ब्राह्मण हो। मतलब जन्म से सभी जन्मना, शूद्र हैं। हाँ सब। संस्कार द्विज उच्यते, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार है। दीजिए जैसे विप्र ब्राह्मण को संस्कार होती है 16 संस्कार, उपनयन, चूड़ाकरण, समावर्तन, अन्नप्राशन, ये संस्कार है। अभी ये संस्कार छूट गया है, ये संस्कार हो नहीं रही है। अभी हो रहा है ना पंडित जी, अभी बर्थडे, जन्मोत्सव मना रहा है, जब बर्थडे तो, और ये संस्कार होने से ही उसे ब्राह्मण थोड़ा ब्रह्मत्व उत्पन्न होती है, जिस किसी में भी। जैसे वेद पाठ भवेद विप्रम, हम वेद पाठ करते हैं, हम विप्र है, कर्मकांड कर रहे हैं, हम विप्र है। तो ये जब संस्कार होती है ना, आज का किसी भी युवा में संस्कार हुआ ही नहीं है। आपका जन्म उत्सव मनाएंगे, घर में सत्यनारायण कथा नहीं करके केक काट के आपको रख दिया, ये तो संस्कार, तो संस्कार नहीं है। तो बस नहीं, केक काटे जो परंपरा है ठीक है, परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन तो पूजा पाठ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मोमबत्ती बुझा दे रहे हैं, हाँ, मोमबत्ती नहीं बुझाना है, बिल्कुल। दीपक दिया जलाते नहीं है, दिया बुझा दे रहे हैं, तो उनका शरीर से, उनका मन से तो ज्योति बुझ जाती है, उनको संस्कार कैसे प्राप्ति होगी? बहुत बड़ी बात आप पंडित जी कह रहे हैं। सभी दर्शकों से निवेदन होगा कि इस पर थोड़ा सा विचार अवश्य करें कि हम जब जन्मोत्सव मनाते हैं केक काटिए, केक काटने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जैसे पंडित जी कह रहे हैं कि आप बत्ती को बुझाइए नहीं, आप दीप जलाइए, उनका उज्जवल भविष्य का कामना करिए। बिल्कुल। आप उनको तिलक लगाइए, उनको अक्षत दीजिए, उनको दीपक जलाने बोलिए, पुष्प अर्पण करने बोलिए, उसका मंगल शुभकामनाएं हो, बड़े छोटों का आशीर्वाद ग्रहण करें, पूजा पाठ करें, केक काटिए, मंदिर जाए, सुबह मंदिर जाइए, सुबह मंदिर में भगवान को पूजन करिए, माता पिता को चरण छुइए, इसके बाद केक काटिए। मना नहीं कर रहे हम, ये अभी का प्रकल्प में चल रहा है, उसको भी देखते हुए ठीक है, मगर अपने सनातन धर्म के रीति को, संस्कार को मत आ रही। चलिए, बहुत बड़ी बातें हैं और हमको लगता है कि सभी को इस बात पर जरूर गौर फरमाना चाहिए कि आज जो हम संस्कार से कट रहे हैं, ये संस्कार अपने अंदर नहीं कटे, इसका भी ख्याल हमारी आने वाली पीढ़ी को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पंडित जी, आपने अभी एक श्लोक आपने कही थी, उस श्लोक के क्रम में आपने कहा कि जन्म से सभी शूद्र हैं। जन्म से शूद्र है, एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जन्म से हमारे समाज को बांटने का काम एक तरह से किया गया है कि कौन शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, इस तरह से 4 भागों में बांट दिया गया है। आपके कथनानुसार या वेद के सूक्ति के अनुसार कि जन्म से सभी शूद्र हैं, अपने कर्म के हिसाब से लोग अपने स्थान पर जाते हैं। क्या कहना चाहिए? कर्म के हिसाब से जैसे कर्म करेंगे। एक बंगला में कहावत है दीपक जी, मुची हुए शुचि হয় যদি কৃষ্ণ ভজে, और शुचि हुए मुची হয় যদি कृष्ण त्याजे। यदि भगवान का विस्मरण कर रहे हैं, यदि आप शूद्र हैं तो आप विशिष्ट है, आप ब्राह्मण है। और आप ब्राह्मण हैं, अगर यदि आप गलत काम कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं। आप शूद्र हैं, बिल्कुल, पातक हैं। मतलब कुल मिला के
जो साजिशें चलाई जा रही है कि सनातन धर्म में ये शूद्र है, वो वैश्य है, वो क्षत्रिय, वो ब्राह्मण है, ये अपने कर्म के हिसाब से लोग पहुंचते हैं। कर्म ही धर्म है। चलिए, ये बहुत बड़ी बातें आपने कही है और हमको लगता है कि निश्चित तौर पर लोग इस बात को समझेंगे। सभी सनातनी एक हैं, अपने कर्म से। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और रही बात कर्मकांड, तो वेद पाठे भवेद विप्रम, वेद पाठ करते हैं तो हम विप्र हैं। और सामाजिक दृष्टिकोण, पारंपरिक लोकाचार प्रथा से, आप कुलाचार प्रथा से, आपके कुल के ब्राह्मण है उसी को आप लेके अभी चल रहे हैं। ये भी है कि कुल को लेके चलना भी सही बात है। कुल यदि हट गया तो किनारे से आप भटक जाइएगा। ये कुल को, सनातनी के कुल को भी आपको रखना है, कुल को भी रखना है। चलिए, बहुत अच्छा पंडित जी। एक बात आती है, लोग अपने दैनिक क्रियाक्रम जब करते हैं प्रतिदिन का, जिसको हम कर्मकांड भी कहते हैं, ये हर व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है? जरूरी है। क्यों? हम रोजाना प्रतिदिन नित्य क्रिया, नहाना धोना खाना खेल कूद इत्यादि करते आ रहे हैं। तो इस विषय पूजा भी हमारे कर्मकांड में भी एक दैनिक क्रिया है। दैनिक क्रिया उनको भी करना है। सुबह उठना है, नहाना है। ऐसे तो शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। सूर्य उदय के 1-1.5 घंटा पहले उठना है। उठने के बाद आपको नित्य नैमित्तिक क्रिया, शौच आदि कार्य, समापन, स्नान आदि करके भगवान को जल दीजिए, तिलक लगाइए, जप करिए, जप समर्पण करिए, पुष्प अर्पित करिए। इसमें मन में शांति मिलती है। तनाव से दूर रहिएगा। तनाव, आप चिंतित, आज का पीढ़ी चिंतित है, टेंशन दूर रहे। इसको एकत्रित करने के लिए भगवान बहुत ही जरूरी है। भगवान का स्मरण बहुत ही अति आवश्यक है। मतलब भगवान का स्मरण हमको भय से भी मुक्ति दिलाता है। एकदम भय से मुक्ति, टेंशन, चिंता दूर। किसी भी चीज को आप नहीं कर पा रहे, भगवान का स्मरण करने से हमको लगता है कि कुछ तो कमी, पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। मतलब नेगेटिव जो थॉट है वो बाहर आ जाता है। एकदम अनिवार्य। मतलब इसलिए कर्मकांड, दैनिक कर्मकांड जो जरूरी है, बहुत हर व्यक्ति को। लेकिन लोग तो आज के समय में हमको नहीं लगता। आप थोड़ी देर बाद ये बात चली ना कि संस्कार से पीछे रात 12, 1, 2, 2:30 बजे तक हमारे युवा सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप में लगे रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे कहाँ? तो 8-9 बजे उठ रहे हैं। बिल्कुल। बड़ा, हम तो यही कहेंगे कि हमारे सभी युवाओं को, जैसा पंडित जी कह रहे हैं कि आप कोशिश करिए अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। और हमको लगता है ना कि ये ब्रह्म मुहूर्त जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, इससे भी विज्ञान है। हम आपको पहले बोले कि हमारे शास्त्रों ज्ञान और विज्ञान दोनों में मिली जुली। हमारा वो इसलिए हमको समझ में आ रहा है कि आप जब सुबह उठते हैं तो शरीर स्वस्थ अच्छा रहता है जी। आप निश्चित तौर पर आप शरीर को, आप जब घूमेंगे फिरेंगे, विभिन्न तरह का क्रियाकलाप चलेगा, वातावरण शुद्ध है, वातावरण पूरा शुद्ध रहता है, शांत रहता है, मन एकाग्र हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, इस पे भी एक बात समझ में आ रही थी। पंडित जी, कर्मकांड की जब हम बात कर रहे थे, दैनिक क्रियाकलाप की बात कर रहे थे, तो एक विषय आता है यज्ञ। यज्ञ क्यों महत्वपूर्ण है? यज्ञ वातावरण को शुद्ध करती है और भगवान से बननी,
बन्नी शब्द के अर्थात आग, वो बन्नी के माध्यम से भगवान की प्राप्ति भी होती है। और यज्ञ करने से तो वातावरण शुद्ध है, गृह में जितने भी अशुद्ध वस्तु, नकारात्मक ऊर्जा जो है उसको सब समाप्त कर देता। और आज का डेट में मुझे तो लगता है कि नित्य प्रतिदिन होमाद यज्ञ जरूरी है। जिस परिस्थिति काल में गुजर रहे हैं हम लोग, वातावरण अशुद्ध है, दैनिक नहीं तो साप्ताहिक मासिक हवन जरूरी है हर परिवार में। चलिए, उसमें हवन सामग्री में कपूर, तिल होता है, ये सब नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। गुग्गुल, बिल्कुल, धूमन, ये सब नकारात्मक वस्तु को सब समाप्त कर देंगे, गृह वातावरण रहेगा। चलिए, एक बात जब आती है कि आप दैनिक कर्मकांड कर रहे हैं, सब कुछ ठीक रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, फिर एक बात आती है कि पूजा के नाम पर आडंबर तो नहीं कर रहे हैं या दिखावा नहीं कर रहे हैं। जैसे एक मैंने प्राय लगभग सभी पूजा में ये बात आती है, खास करके अभी समय आने वाला है सरस्वती पूजा का। क्या कहना चाहेंगे? आपको वैदिक रीति क्या कहती है इस पे? वैदिक रीति के अनुसार सरस्वती हमारे आराध्य देवी है। वेद, वेदांग, विद्यास्त्र, संगीत, कला, वाग्दाता है, वाणी के देवी है। तो अभी का एक श्लोक है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्ष्मी विद्यांग देहि नमस्तुते। भद्रकाले नमो नित्यं सरस्वती नमो नमः वेद वेदांग विद्यास्त्र विद्यास्थाने भयेवच। ऐसा श्लोक पहले हमारे मंत्रोच्चारण के साथ वातावरण शुद्ध, अभी इस माहौल में और नहीं देख रहे हैं। अभी सरस्वती पूजा आवाहन से ज्यादा विसर्जन में। पूजा उपकरण में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उससे युवा को कुछ मतलब नहीं है। और पूजन हो गया, कलश माँ को जैसे लाए वैसे विदा करें, मंत्र द्वारा विदा करें, मंत्र के साथ, ढोल ढाक के साथ, शंख ध्वनि के साथ माँ को विसर्जन करें। ये सब कुछ नहीं, डीजे बजना चाहिए, वो भी अश्लील गाने के साथ। बंगला में हम लोग पूजा कराते हैं दीपक जी, तो एक शब्द प्रकट करते हैं पुष्पांजलि के समय कि लाओ माँ तुम्हें पुष्पेर भार और दाओ मामा विद्यार भार। विद्या हमको दीजिए, ये पुष्प आप ले लीजिए। अभी और नहीं हो रहा दीपक जी। अभी का युवा सरस्वती पूजा यानी मादक द्रव्य का सेवन, अश्लील गाने से पूरा समाजमय। तो इसमें हमको लगता है कि सरस्वती पूजा और पूजा नहीं है, भगवती का आराधना अब आराधना नहीं है। आपकी बातें निश्चित तौर पर सही है, लेकिन कहीं कहीं बहुत अच्छे ढंग से माँ का आराधना हो रही। और इसलिए तो जहां हो रही है इसलिए तो टिका हुआ है, नहीं तो कब का कुछ हो जाता। किसी जगह में अच्छा हो रहा है बोल के तो है, नहीं तो अभी का स्थिति जैसे है उस कारण बस मैं बोल रहा हूं। इसमें सबसे ज्यादा दुखद तब हो जाता है ना पंडित जी, माँ की मूर्ति पूजा समाप्त तो होते ही डीजे पर अश्लील गाने शुरू हो जाते हैं। जिस माँ को हमने माँ माना, माँ बोल के आराधना किया,
और उसी माँ के सामने अश्लील गाने शुरू। तो ये तो माँ का अपमान भी है एक अपमान तरह से। एकदम। दूसरी नंबर बात हमको ध्यान में आ रहा था कि सरस्वती पूजा में क्या करते हैं लोग कि पूजा अपने जो संस्कार हैं पूजा में उसको भी कम से कम दिखाए, उसकी भी कमी है। ये छात्रों की पूजा है, शिक्षा को देवी जो है। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप पता नहीं, आप पुरोहित हैं, आप तो जाते होंगे बहुत जी, जगह पे। मेरे भी ध्यान में ये चीज आ रहा था कि सरस्वती माँ का पूजा में इंटरेस्टेड ज्यादा लोग वो लोग हैं जिसको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं। क्या बोले क्या अभी कि आपको ये चीज पूजा दिखाई देता है? दे रहा है। स्टूडेंट से ज्यादा अभी दूसरा कुछ, जिससे शिक्षा से मतलब नहीं है, शिक्षा ग्रहण कर लिया उससे मतलब है, इसलिए कि उन्हें एक स्टेशन मिल रहा है, स्थान मिल रहा है कि मादक द्रव्य का सेवन करेंगे, अश्लील गानों पे नाचेंगे, ये एक जगह मिल रही है उसको ना, सरस्वती पूजा। इसलिए आज सरस्वती पूजा इस वस्तु को करेंगे कि सरस्वती पूजा को किस माध्यम से करेंगे, किसे आराधना, किस तरह पुष्पांजलि देंगे, हवन करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। हमको नहीं लगता कि इसको थोड़ा समाज को थोड़ा इस अश्लील गाने में थोड़ा बैंड लगाना चाहिए, बाधा डालना चाहिए। समाज को जागृत होना होगा। समाज सबसे को पहले बात यह है कि आपने सही कहा कि जिस जगह पे माँ सरस्वती का आराधना हो रहा हो, निश्चित तौर पर वहां पढ़ने वाले लोग होंगे, सनातनी समाज के लोग भी होंगे। तो समाज को जब ऐसे गाना और ऐसे डीजे पर ऐसे मादक पदार्थ सेवन करके जो आप वहां तांडव कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। तभी समाज आज धर्म बदनाम हो रहा है, इसके कारण हो रहा है, हमारे ऊपर उंगली उठ रही है। चलिए, थोड़ा प्रशासनिक को भी थोड़ा देख रेख करना चाहिए कि ऐसा, मैंने मेरे कहने का मतलब होना क्या चाहिए पंडित जी सरस्वती पूजा कैसे? मेरे कहने से देवी को आवाहन करिए, हमारे दर्शकों को आप बताइए। शास्त्र अनुसार पूजन करिए, देवी को आरती करिए, आराधना करिए, नित्य संगीत सुनाइए, नित्य संगीत गाना आदि का संगीतमय का प्रोग्राम करिए, छोटे छोटे बच्चे का नृत्य प्रस्तुत करिए, माँ को आवाहन किए, पुनः विसर्जन करिए, ढोल नगाड़े ताशे के साथ करिए। इसमें लगता है कि कुछ अच्छा करने से फल भी अच्छा ही मिलेगा। चलिए, समाज का ह्रास होने से बचेगा, समाज अच्छे राह पे चलना प्रारंभ, और छोटे छोटे बच्चे इसको बहुत सीखते हैं पंडित जी। आप प्राय देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे में माँ सरस्वती पूजा करने की ललक काफी ज्यादा होती है, और जब बड़े जब ऐसे करते हैं आचरण देखते हैं, वो उसको सीखते हैं और आगे चल के वो भी उसी दिशा पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जी हाँ। चलिए, मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप माँ सरस्वती की पूजा है, चूंकि ये विद्या की देवी है, और युवाओं के लिए, चूंकि युवा आप यहां से भटकेंगे तो अलग रास्ते आपके बन जाएंगे, आप भटक जाएंगे, आप अपने लक्ष्य को नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप माँ सरस्वती की जब आराधना कर रहे हैं तो पूरे तन से मन से माँ को स्मरण करिए, माँ को पूजन करिए, अपने पूरे संस्कार के साथ, अपने पूरे विधि विधान के साथ, और कोई भी अनिष्ट ना हो उस पूजा पंडाल में, उस पूजन गृह में। आप इसका ख्याल रखिए, और माँ का विसर्जन उसी सम्मान के साथ आप माँ को विसर्जित करें, यही निवेदन होगा। पंडित जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आ रहा था जी। आज अक्सर समाज में ये चीज देखा जा रहा है कि हमारे समाज के युवा युवती कोर्ट मैरिज पे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। विवाह संस्कार कर्मकांड, कर्मकांड से विवाह क्यों भाग रहे हैं लोग? विवाह 16 संस्कार में श्रेष्ठ संस्कार, जितने भी हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में एक
नारी या पुरुष जो भी बोलिए, 16 संस्कार है उसमें विवाह श्रेष्ठ। और आज की स्थिति में विवाह वैदिक रीति रिवाज के साथ संपन्न नहीं हो रही है। कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, करें, मगर अपने गृह में सत्यनारायण कथा, उसमें मंडप बनाकर, उसमें एक एक मंडप में एक एक जीवन का प्रतीक रखता है। विवाह में इसे विवाह नहीं, खेल नहीं है कि आप विवाह रचा दिए, सिंदूर दान करा दिए, बराती आया, खाया पिया चल गया, ये विवाह नहीं है। विवाह संस्कार है, मनुष्य के जीवन में संस्कार है विवाह। दोनों आत्मा का प्रेम का मिलन है। आपका घर में सत्यनारायण कथा होगी, आपका घर में घृत धारे हो रहे हैं। ये घृत धारे है क्या? वसु, घी को हमारे संस्कृत शब्द में वसु कहते हैं। वसु डाल रहे हैं आप भूमि को। घी एक मंगल द्रव्य है। आप घर में घीडारी कर रहे हैं, मंडप में पूजन किए, पूर्वा पुरुष को बुला के नांदी मुख श्राद्ध किए। नांदी मुख श्राद्ध, नांदी का अर्थ होता है प्रसन्न, प्रसन्न वदन, नांदी का शब्द अर्थात। तो उसमें कर रहे हैं, पूर्वा पुरुष को बुला रहे हैं। जिस पुरुष आपको पूर्व में है, जो चल बसे, उसको बुलाते हैं कि इस विवाह संस्कार में आप उपस्थित होकर वर या वधू को आशीर्वाद दीजिए। करिए, कोर्ट में करिए, नहीं बोल रहे मत करिए, करिए। वो भी आज का स्थिति सामाजिक दृष्टिकोण में ठीक है। आज जैसे स्थिति हो जाते हैं, शादी विवाह हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, पति पत्नी में थोड़े द्वंद्व हुई, डिवोर्स का एक्शन कुछ भी आगे, उससे तो बचने के लिए ठीक है, मगर संस्कार भी जरूरी है। और आजकल का विवाह में वर के पिता, कन्या के पिता आए बैठे, लग्न है 10 बजे से, बाराती आ रहे हैं 12 बजे से। तो लग्न से मतलब नहीं है, कौन मुहूर्त में हो गए शादी, कोई मतलब नहीं है। पंडित जी बैठे हुए हैं घर में, तो पंडित जी बैठे ना, आपको तो दक्षिणा से मतलब है ना, आप बैठिए ना, उसको आए खाए पिए, अपना अश्लील गाने डांस किए, शादी हुआ भोर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी का मुहूर्त चला गया। समाज में कन्यादान कर रहे हैं। कन्या दान की वस्तु नहीं है, कन्या दान की वस्तु नहीं है कि कन्या, आप एक कन्या को समर्पण कर रहे हैं, संप्रदान करते, तो संप्रदान, कन्या संप्रदान, आप किसी वस्तु, किसी चीज को समर्पण कर रहे हैं। कन्या दान का कौन चीज दान करते हैं शादी में? गोत्र का परित्याग होती है। एक गोत्र अब महत्वपूर्ण वस्तु है हमारे सनातनी धर्म में। गोत्र, कुल, आप किस कुल के हैं, उस गोत्र से परिभाषा करते हैं। गोत्र से आप किस गोत्र से हैं, किस वर्ण से है, किस प्रवर से हैं, कौन सा प्रवर है आपका, कौन सा गोत्र है, सांडिल्य गोत्र, काश्यप गोत्र, ये गोत्र ही दान होती है। मतलब आप अपने गोत्र से हटके आप उनके वर के गोत्र में समर्पण करा रहे। ये कितनी बड़ो, बहुत इतना सुंदर विषय है शादी विवाह। तो आज का डेट में तो हमको लगता है ना कि आपने जैसे कहा ना कि मुहूर्त का कोई मतलब नहीं है, वो आया सिर्फ नाम का, उस दिन कहा कि मुहूर्त था, उसी दिन में शादी तय हुआ, लेकिन मुहूर्त में नहीं हुआ शादी। और हमको लगता है कि यदि मैं सच हूं, यदि मैं ठीक कह रहा हूं, तो ऐसे विवाह भी जो आज जो न्यायालय में जो मामले जा रहे हैं, तो ऐसे विवाह भी हमको लगता है कि अधिक जा रहे हैं जिसको मुहूर्त से मतलब नहीं रहता है। मुहूर्त से मतलब नहीं है, और वह मुहूर्त हमारे 24 घंटा के अंदर सौरमास, चंद्रमास, गौण मास
ये परिकल्पना करते हैं कि किस विषय में किस वस्तु किस नक्षत्र कहाँ किस जगह स्थित है, और तब जाके वो मुहूर्त तब निकलता मुहूर्त निकालते हैं। इस मांगलिक कार्य में एक शुभ मुहूर्त में सुसंपन्न होना चाहिए मेरे विचार से। चलिए, बहुत बड़ी आपने बातें कही है। विवाह कर्मकांड पर आपने बहुत विस्तृत से बात को रखा है। अंत में आप हमारे युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? हमारे माध्यम से यही संदेश रहेगा कि इस सरस्वती पूजा डीजे के माध्यम से अश्लील गाने 9 बजे और सरस्वती माँ को निष्ठा मन के चित्त से शुद्ध मन से आवाहन करिए, पूजन करिए, तत्पश्चात विसर्जन करिए और समाज में धर्म से पीछे मत हटिए। युवा सुबह तिलक करिए, आचमन करें। हमारे हिंदू परंपरा में तो शिखा उठ गई है, शिखा तो रखते नहीं है, तो इनको रखिए, तिलक जरूर करें और बड़े को सम्मान करें और सुबह माता पिता के चरण छुएं, बड़ों का आशीर्वाद लें। जिस वृक्ष में फल रहता है वही झुकता है, तो झुकिए और माता पिता का गुरुजनों को आशीर्वाद, बड़ों को सम्मान करें। और इस थोड़ा सोशल मीडिया बहुत बढ़िया चीज है, फेसबुक अच्छा चीज है, खराब भी है, तो थोड़ा खराब के रास्ते में कम जाइए, अच्छे के रास्ते में थोड़ा ज्यादा आइए, यही रिक्वेस्ट है बस। चलिए पंडित जी, आप हमारे चैनल में आए। आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो दैनिक जीवन से हो सकता है युवाओं के लिए, बड़ा अच्छा आपने संदेश दिया। आपने सभी धर्मों को मानने वालों के लिए भी आपने संदेश दिया है। निश्चित तौर पर आपकी बातों का असर हमारे सभी धर्मावलंबियों पर होगा, ऐसी आशा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अंदाज। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जरूर हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन पर आप जरूर कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से ही हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम अच्छी अच्छी बातों को लेकर अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपको आपके पास लेकर आने का प्रयास करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।